तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम में आप सभी का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो देखिए आज ज़्यादा गप नहीं करेंगे, डायरेक्टली काम पे आएंगे। सेक टू कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमेस्टर 2 कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किए हैं। ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो को 20 मिनट से छोटा करने का। ठीक है, बस सरसरी निगाह से देखेंगे, डिटेल में नहीं, सरसरी निगाह से। जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, ठीक है, जैसे आप लोग का एग्ज़ाम तो 1-2 घंटा के बाद है, तो आप लोग सरसरी निगाह वाला वीडियो बस देख लीजिए। और जब जूनियर कैंडिडेट जब फ्यूचर में देखिएगा इसको, तब आप लोग डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वयं को संवारने के बारे में बताइए। अगर आप स्वयं को संवारना चाहते हैं, ठीक है, इलुसिडेट अबाउट ग्रूमिंग सेल्फ। ग्रूमिंग मतलब होता है संवारना। ठीक है, तो ग्रूमिंग सेल्फ या ग्रूमिंग योर सेल्फ, स्वयं को कैसे संवारेंगे? तो देखिए, स्वयं को संवारना मतलब कि सिर्फ साफ सुथरा दिखना या अच्छी तरह से तैयार होना नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग नहा धोवा के जा रहे हैं एग्जाम देने, यह केवल स्वयं को संवारने की बात नहीं है। ठीक है, इतना ही अगर करना होता तो आप स्वयं को संवार लेते, नहीं, इतना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ठीक है, मतलब आप मेंटल और फिजिकल दोनों रूप से स्वस्थ हों और स्वच्छ हों। स्वस्थ अलग चीज़ है, ठीक है, और स्वास्थ्य अलग चीज़ है। इसके साथ ही खुद को सकारात्मक रूप से पेश करना, आध्यात्मिक जो है उपलब्धि प्राप्त करना, साथ में आत्मविश्वास के साथ रहना। ठीक है, कॉन्फिडेंस, यह एक प्रक्रिया है जो आपके व्यक्तित्व यानी कि आपके पर्सनालिटी, व्यावसायिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्वयं को संवारने में कुछ तरीके हैं, जैसे कि शारीरिक स्वच्छता हो आप, ठीक है, घिष्टहा जैसा नहीं रहते हो, अच्छी तरह से नहाते हो डेली। ठीक है, हाँ, लेकिन जब परिस्थिति खराब हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो, तो नहीं नहा सकते हैं यार। ठीक है, साथ है नियमित रूप से नहाना। ठीक है, बाल धोना, नाखून काटना, प्रत्येक हफ्ते आप नाखून काटें। ठीक है, अच्छी तरह से कपड़े पहने। ठीक है, अच्छी तरह से कहने का मतलब कि आपका कपड़ा फटा हो चलेगा, लेकिन खींचा हुआ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। कपड़ा को 24 घंटा में मुझे लगता है खींचना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य मतलब कि आप अच्छी नींद लेते हो, 8 घंटा की नींद। ठीक है, 8 घंटा नींद लेना जरूरी है, 8 घंटा नहीं तो 7 घंटा, 6 घंटा तो लेना जरूरी ही जरूरी है। अगर कोई 6 घंटा से कम लेता है, बोलता है कि नहीं मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, अरे बुड़बक है तुम यार, पढ़ लिख के क्या बनेगा तुम अपने शरीर को ठीक से नहीं रख पा रहा है, तुम लाइफ को क्या ठीक से रखेगा? ठीक है, तो 8 घंटा नींद, 6 घंटा नींद लेना जरूरी है, कम से कम 6 घंटा, मैक्सिमम 8 घंटा। ठीक है, स्वस्थ आहार लीजिए, अच्छा खाना खाइए। बोलिएगा पैसा नहीं है, कमाओ पैसा, कौन मना किया है आपको? नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, डेली सुबह को व्यायाम कीजिए। बोलिएगा लड़की है, हम घर से बाहर कैसे जाएंगे? अरे जाइए, बोल दीजिए अपने घर वालों को, क्यों कि मैं व्यायाम करने भी नहीं जा सकता, एक बार टहल के नहीं आ सकता। इतनी मुझे स्वतंत्रता नहीं दीजिएगा तो फिर चलिए आप मेरे साथ। ठीक है, ऐसा बोल दीजिए अगर आप लड़की हैं तो। तनाव को कम करना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, एग्ज़ाम हो चाहे लाइफ हो, चाहे लाइफ पार्टनर, जैसा मिलेगा देखा जाएगा। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे, ऐसा सोचना है। सकारात्मक दृष्टिकोण, आपका जो पॉजिटिव व्यू होना चाहिए। ठीक है, खुद को सकारात्मक रूप से पेश करेंगे, जैसा सिचुएशन आएगा उसको हैंडल करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ गए? इसके साथ ही देख लेते हैं, आपकी कुछ खूबियाँ भी होनी चाहिए। यही नहीं, आपकी खूबियों की पहचान, अपनी कमियों को स्वीकार करना है। जब कोई बात आपके अंदर कमी हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, आत्मविश्वास रखिए खुद पर, उस जो कमी है उसको पूरा करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि नहीं आप में ये गलत बोल रहे हैं, तो एक्सेप्ट कीजिए कि यस, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से इसको कोशिश करूँगा कि नहीं बोलूँगा। ठीक है, ऐसा आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। एक्सेप्ट करना सीखिए अपने गलतियों को। दूसरों के साथ आत्मविश्वास के साथ बातचीत करना सीखिए, और आपकी भाषा शैली अच्छी है। ऐसा नहीं कि बार बार आप जैसे लड़का लोग खास करके देखिएगा कि बार बार में एक वर्ड बोलेगा गाली। ठीक है, और कौन सा वर्ड रहता है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, और गर्ल्स भी खास करके कोई वो जो वर्ड होता है ना, एलो, वो कुछ इस टाइप से कि मतलब वो वर्ड सब आपको अवॉइड करना है जहाँ तक हो सके। ठीक है, अपनी क्षमताओं को विकसित करना और अपने ज्ञान को बढ़ावा देना, स्वयं को संवारना, इसके फायदे हैं। आपकी भाषा शैली अच्छी हो, ठीक है, आप लोगों के साथ अच्छे से बात करते हो, तुम का प्रयोग ना करें। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, आप उसके साथ आप बोलिए, आप। ठीक है,
समझ गए। दूसरों के साथ अच्छा संबंध रखें, किसी के साथ लड़े नहीं, जहाँ तक हो सके मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए, यही है स्वयं को संवारना। बाकी आप और डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है हमारा, मानव व्यवहार की अवधारणा क्या है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहता है, ठीक है। तो मानव व्यवहार का अर्थ है कि एक व्यक्ति या मानव समूह कैसे सोचता है, हमारा दिमाग माइंड कैसे सोचता है, यही है मानव व्यवहार, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, ठीक है, कैसा महसूस करता है, क्या काम करता है, विभिन्न परिस्थितियों में उसकी स्थिति कैसी होती है, यही आपको मानव व्यवहार में पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा। मनुष्य का व्यवहार, जब आप अकेले रहते हैं तो आपका व्यवहार अलग रहता है, जब आप समूह में रहते हैं तो आपका व्यवहार अलग रहता है, ठीक है। किसी विषम परिस्थिति में आपका व्यवहार अलग हो जाता है, किसी पार्टी वगैरह महोत्सव में आपका व्यवहार अलग हो जाता है, ठीक है। तो रोकना नहीं है, लिखना रोकना नहीं है। अगला है आपका रिज्यूम लेखन के बारे में बताइए। रिज्यूम लेखन क्या होता है? देखिए, जब आपके बारे में कोई पर्सन जानना चाहता है, ठीक है, आपके बारे में कोई पर्सन जानना चाहता है तो आप उसको देते हैं 3 चीज़। पहला, सबसे छोटा माध्यम है आपको अगर आपके बारे में जानकारी देना है किसी को, तो वो है बायोडाटा, ठीक है। इससे थोड़ा सा बड़ा माध्यम है आपका रिज्यूम, RESUME, ठीक है, रिज्यूम। और इससे भी बड़ा माध्यम है, सबसे बड़ा माध्यम, कि अगर आप अपने बारे में किसी को जानना चाहते हैं तो वह होता है CV, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिकुलम विटा, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तब तो फिर आपके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उसको आपके साथ मिलना होगा, बातचीत करना होगा फेस टू फेस, ठीक है, तभी हो पाएगा। और वो होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बायोडाटा, सेकेंड रिज्यूम, थर्ड CV एंड फोर्थ है आपका इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें आपके पास आदमी फेस टू फेस मिलता है। और उससे भी ज़्यादा जानना होगा तब तो फिर आपके साथ रहना होगा दिन रात, ठीक है, तभी जान पाएगा। तो ये चीज़ है। तो रिज्यूम हम किसको देते हैं? जो हमारे बारे में जानना चाहता है, और 2 ही व्यक्ति हमारे बारे में जानना चाहते हैं। पहला वो जो हमें जॉब देगा, और दूसरा वो जो हमें जीवन साथी के रूप में एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि ये है कि जब आप जॉब के लिए तलाश में करते हैं तब आपको रिज्यूम की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात तो वो जब आप शादी विवाह की आपकी बात चलेगी, ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत से कि अभी भी चल रही होगी तब आपको रिज्यूम की आवश्यकता होगी। मैंने भी रिज्यूम बनाया है, 2 टाइप से बनाया है अपना। एक मैरिज के लिए जो भेजता हूँ वो अलग बनाया है, और एक अलग बनाया है जॉब के लिए, ठीक है। जॉब के लिए CV बनाया है, और रिज्यूम बनाया है लोगों को भेजने के लिए। चलिए, तो यही है रिज्यूम में आप क्या बताते हैं, रिज्यूम लेखन क्या है। तो मैंने बता दिया कि जब कोई व्यक्ति आपके बारे में जानना चाहता हो तो उसके कुछ माध्यम होते हैं, उन सभी माध्यम को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बता दीजिएगा कि जनरली व्यक्ति 2 ही चीज़ में इसका प्रयोग करता है। कौन कौन बता दिए? या तो एक शादी में, या फिर दूसरा आपका जॉब वगैरह लेने में, ठीक है। रिज्यूम लेखन एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के कार्य अनुभव, शिक्षा के बारे में बताता है कि कहाँ तक पढ़ा है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और नौकरी के लिए आवेदन करने का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। अन्य उद्देश्य मतलब मैंने बता दिया, वही शादी ब्याह, ठीक है। इसका और कोई उद्देश्य नहीं है, 2 ही उद्देश्य है, जैसे कि शैक्षणिक, छात्रवृत्ति, फेलोशिप, ये सब में नहीं लगता है यार। रिज्यूम में एक संक्षिप्त औपचारिक होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी उम्र लिखी रहती है, शैक्षणिक योग्यता लिखा रहता है, आपका इंटरेस्ट लिखा रहता है, आपकी कहाँ कहाँ पे काम किए हैं वो लिखा रहता है, आपने मैट्रिक पास किया, कब इंटर पास किया, कब ग्रेजुएशन किए हैं वो लिखा रहता है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है वो लिखा रहता है, आपका फैमिली बैकग्राउंड लिखा रहता है कि आपका माता पिता का नाम क्या है, ठीक है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, आपके अच्छे गुण लिखे रहते हैं, आपके ख़राब गुण भी लिखे रहते हैं उसमें, ठीक है। तो ये होता है एक रिज्यूम, जिसमें आपके बारे में समस्त जानकारी दी जाती है, ठीक है। डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा, और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको एक ब्रह्मास्त्र। अगला हमारा मौखिक संचार तथा गैर मौखिक संचार में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, मैं बता देता हूं, आप लोग अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। मौखिक संचार मतलब जो हम लोग बातचीत करके, संचार मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना, या अपनी आइडिया को, अपने ओपिनियन को, जैसे मैं अभी अपना आइडिया, अपने ओपिनियन, अपने विचार आपको दे रहा हूँ, ठीक है। किसके माध्यम से? बोल के माध्यम से, बोल के और लिख के। ये दोनों माध्यम जो है ना, बोलना और लिखना, इसमें हम लोग बोलना प्लस लिखना, ये दोनों माध्यम हमारा क्या है? भाषिक है। भाषिक मतलब इसमें हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी भाषा का, जैसे हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भाषिक संचार है। भाषिक संचार में बोलना प्लस लिखना दोनों आ जाता है। गैर भाषिक संचार जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, यह होता है इशारा करना।
इशारा को इंग्लिश में गेस्चर कहा जाता है, इशारा करना। जैसे मुंडी हिला देते हैं कि नहीं नहीं, 2 बार हिला दिए राइट लेफ्ट राइट, तो उसका मतलब नहीं। ऊपर नीचे हिलाते हैं, इसका मतलब हाँ, ठीक है। आँख मारते हैं तो वो कुछ दूसरा इशारा होता है, समझ रहे हैं ना। एग्जाम सेंटर में आँख मार रहा मतलब कि वो पूछ रहा है कि बताओ बताओ क्या हुआ ना, यही होता है ना एग्जाम सेंटर में, दिखाओ कॉपी तो दिखाओ। तो तभी दिखाइएगा जब टीचर बाहर गया हो या फिर सामने नहीं हो, ठीक है। तो यही होता है मौखिक संचार और गैर मौखिक संचार, बता दीजिएगा डिटेल में, जिसमें भाषा का प्रयोग होता है और जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इशारा करना, वो सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, ठीक है। चेहरे का हाव भाव, आंखें बड़ी बड़ी कर देना यानी कि क्रोध करना, इसी तरह से आपको बताना है, ठीक है। अगला है हमारा शिष्टाचार किसे कहते हैं और शिष्टाचार के विभिन्न प्रकारों को बताना है, ठीक है। देखिए शिष्टाचार आप सभी को मालूम है किसे कहते हैं। एक मिनट यार, प्रत्येक व्यक्ति जो है ना शिष्टाचार के अंदर रहता है। जब अपने दोस्तों के साथ रहता है तो अलग प्रकार की शिष्टाचार रहती है, ठीक है। दोस्तों के साथ आप कोई शिष्टाचार निभाते हैं? नहीं निभाते हैं। लेकिन जब आप किसी स्कूल में जाते हैं या एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर में ही जाते हैं तो आप शिष्टाचार निभाते हैं। वहाँ पे एक भाषा का, स्पेशल भाषा का प्रयोग करते हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ या घर वालों के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं उससे अलग रहता है ना। बस यही सब लिख देना है। शिष्टाचार के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि स्कूल का शिष्टाचार अलग रहता है, ठीक है। जब कहीं रिश्तेदार के पास जाते हैं तो उनका शिष्टाचार अलग रहता है, ठीक है। इंटरव्यू में जाते हैं तो उसका शिष्टाचार अलग रहता है, सभी को बता देना है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 5 नंबर पे समूह चर्चा क्या है, ग्रुप डिस्कशन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए तथा विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं ये भी बताइए, ठीक है। ज़्यादा नहीं, मैं 20 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा तो नहीं लूँगा। ग्रुप डिस्कशन मैंने बताया था कि जब 2 पार्टी में व्यक्ति रहता है एक टेबल के अंदर, इधर 3 व्यक्ति बैठा है, 3 व्यक्ति चाहे 4 व्यक्ति, ठीक है, और आपस में किसी खास मुद्दे पे, टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। ये मान लीजिए डिस्कशन कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति अच्छा है या बुरा है, ठीक है। 3 आदमी इसके मतलब इसके साइड में बोलेगा और 3 आदमी इसके विरुद्ध बोलेगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति के साइड में बोलेगा 3 व्यक्ति कि नहीं ये अच्छा है, एक इधर 3 आदमी बोलेगा नहीं ये बुरा है, इसमें मैथ भी पढ़ना पड़ रहा है, सब स्टूडेंट को, आर्ट्स के कैंडिडेट को भी मैथ पढ़ना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, ठीक। तो ये बोलेगा नहीं अच्छी बात है कि सभी को आना चाहिए मैथ, ठीक है। तो इस तरह से उन लोग डिबेट करता है आपस में किसी खास मुद्दे को लेकर। तो ग्रुप डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है, चलिए जानते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है कि समूह चर्चा इसको बोला जाता है, जहाँ व्यक्तियों का एक समूह किसी विशेष विषय पर अपने विचारों, अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। यह प्रभावी तरीका है जो विचारों को आदान प्रदान करके विभिन्न दृष्टिकोण को समझने और समझाने का एक तरीका होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का कोई प्रकार होता है, जैसे कि यह सबसे आम प्रकार है जहां एक समूह किसी विषय पर बातचीत करते हैं, ठीक है। और फिर आता है आपका सामायिक चर्चा, कि वहाँ पे आपका जो करंट टॉपिक रहता है उन लोग उस टॉपिक पे भी बात करता है। व्यवसायिक संबंधित चर्चा, ठीक है। अलग अलग प्रकार का ग्रुप डिस्कशन रहता है। जैसे सामाजिक चर्चा, जब मीटिंग रहता है ना, मीटिंग आपके गांव मोहल्ले में मीटिंग बैठता है ना, तो वो भी एक ग्रुप डिस्कशन है। वहाँ पे सब व्यक्ति बोलता है, लेकिन वहाँ पे शिष्टाचार फॉलो नहीं होता है, ठीक है। फॉलो होता है, लोग आपस में लड़ जाता है, ठीक है। जैसे मेला के लिए मीटिंग लगता है, किसी पर्व त्यौहार में मीटिंग लगता है, तो वो भी एक ग्रुप डिस्कशन है, समझ रहे हैं बात को। फिर व्यवसायिक संबंधित चर्चा, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपस में 4-5 व्यक्ति मिलकर बैठ के चर्चा कर रहा है, वो भी एक ग्रुप डिस्कशन है। विषय आधारित चर्चा, कोई स्कूल में नया रूल फॉलो हो रहा है तो वो भी एक ग्रुप डिस्कशन है, जहाँ पे सब टीचर लोग बैठ के बातचीत करते हैं। गोल मेज चर्चा, गोल मेज मतलब वही गोल वाला मेज में बैठ लेता है आपस में, और किसी खास विषय पे, जैसे शादी विवाह भी होता है तो आपस में लड़की पार्टी लड़का पक्ष दोनों पक्ष मिल के आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, वो भी एक ग्रुप डिस्कशन है। समझ रहे हैं ना। ग्रुप डिस्कशन, जहाँ जहाँ ग्रुप में लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं वो एक ग्रुप डिस्कशन है। अब अलग अलग प्रकार का ग्रुप डिस्कशन लिख सकते हैं, ठीक है। स्नेहबोल ग्रुप डिस्कशन, विचार मंथन ग्रुप डिस्कशन, शादी विवाह ग्रुप डिस्कशन ठीक है, वाद विवाद ग्रुप डिस्कशन, सहज चर्चा। फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन के बारे में, ये सारी चीज़ें लिख दीजिएगा यार, टाइम नहीं है ना आप लोग के पास। चलिए आगे देख लेते हैं, और वीडियो के एंड में मैं बता ही दूंगा कि सबसे लास्ट में क्या करना है आपको। संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इसके प्रक्रिया विस्तार से बताएं। तो देखिए वही तरीका है जब हम अपने विचारों, आइडिया, ठीक है, ओपिनियन, हाव भाव किसी अन्य व्यक्ति को बताते हैं। अरे भाई मेरा मन कर रहा है थोड़ा मीठा खाने का, हम क्या बोल रहे हैं, अपना भाव को बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मीठा ला देना मार्केट से, चाहे अपने पिताजी को बोलते हैं, चाहे अपना भाई को बोलते हैं, चाहे अपने
अगर आप मैरिड तो हस्बैंड को बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संचार का एक तरीका है। ठीक है, यही जब हम अपने अंदर की भावनाओं को, विचारों को, आइडिया को, एक्सप्रेशन को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, यही आपका संचार है। ठीक है, अब संचार आप लिख के कर रहे हैं वो भी एक संचार है। ठीक है, बोल के कर रहे हैं वो भी एक संचार है। ठीक है, इशारा करके कर रहे हैं वो भी एक संचार है। तो 3 माध्यम है संचार का, बोलना, लिखना और इशारा करना, जिसमें से बोलना और लिखना भाषा से संबंधित संचार है, जबकि इशारा करना भाषा अभाषिक संचार, जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगराइज इसको कर सकते हैं कि भाषिक संचार, इसमें बोलना और लिखना आता है, और अभाषिक संचार जिसमें केवल इशारा करना आता है। ठीक है, इसकी एक प्रक्रिया होती है कि आप जो भाषा जानते हो अगला पर्सन वो भाषा जानता हो। ठीक है, आप जिस भाषा में पढ़ना लिखना जानते हो अगला पर्सन भी वो भाषा में पढ़ना लिखना जानता है, तभी आपकी भावों को, विचारों को, एक्सप्रेशन को समझ पाएगा। ठीक है, आप चले जाइएगा आप अमेरिका, वहाँ पे आप मुंडे हिला रहे हैं तो क्या जानेगा वो वहाँ पे हो सकता है मुंडी हिलाने का बात दूसरा कुछ होता हो। तो आप जिस कल्चर में रहते हो उसको वो कल्चर आता हो, तभी वो आपका भाषा प्रक्रिया को समझ पाएगा। ठीक है, अगला है शरीर की भाषा क्या होती है। ठीक है, शरीर की भाषा के विभिन्न आयामों का वर्णन करें। शरीर की भाषा, शारीरिक, जिसको हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा बॉडी का लैंग्वेज होता है ना, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बता चुका है आप लोग को पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, शारीरिक भाषा एक अशाब्दिक, मतलब बिना बोले आपके व्यक्तित्व का परिचय देती है। ठीक है, और व्यक्तित्व का परिचय देती है कि आपका व्यवहार कैसा है, यह शारीरिक भाषा है। जैसे आपके बाल कैसे हैं, कितने बड़े हैं, आप कपड़ा कैसे पहनते हैं, छोटे पहनते हैं या बड़े पहनते हैं, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें खास करके आपकी शारीरिक मुद्रा होती है। ठीक है, इसके बाद आपके चेहरे का हाव भाव कैसा है। कोई कोई व्यक्ति हमेशा एकदम गुस्सा की बात करेगा, बोलो, और कोई कोई व्यक्ति बहुत एकदम मुलायम बात करेगा, जी बोलिए, हाँ क्या बात है। फिर आपका हाव भाव कैसा है। ठीक है, किसी परिस्थिति में आपका हाव भाव क्या हो जाता है। आँखों की गति कैसी है आपकी, स्पर्श छूने का तरीका कैसा है आपका। ठीक है, अच्छा आप लोग गुड टच और बैड टच समझते हैं ना, खास करके गर्ल्स लोग, तो आप लोग तो समझते होंगे, सब बड़े हो गए ना। छोटे बच्चों को सिखा दीजिएगा कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर आपके कोई प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो वो बैड टच है। ठीक है, उसको अवॉइड मत कीजिएगा, उसको देखिएगा ध्यान से। अगर कोई बैड टच करता है तो उसको फिर बोलिए, अवॉइड कीजिए आप। और गुड टच क्या है, हाँ, जब आपको प्राइवेट पार्ट को नहीं टच करता हो। ठीक है, ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के साथ हो सकता है। ठीक है, ओनली गर्ल्स के साथ नहीं। तो गुड टच और बैड टच यहाँ पे सीख लीजिए, ये भी आपका एक बॉडी लैंग्वेज है। तो कोई व्यक्ति जो बैड टच करता है उसका बॉडी लैंग्वेज आप समझ गए कि वह छपरी है या फिर कुछ उस टाइप से पर्सन है जो मार खाने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में मार खाएगा। पहने हुए कपड़े, तो आपका जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी वॉइस टोन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतना आप लिख लीजिएगा कि आपके जो है बॉडी लैंग्वेज वो आपके व्यक्तित्व का परिचय देता है, आपके पर्सनालिटी का परिचय देता है। ठीक है, एंड गुड टच एंड बैड टच आप अपने छोटे बच्चों को जो भी आपके घर में है उनको सिखाइएगा, ताकि उनके साथ कोई फ्यूचर में रेप वाली शिकायत ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शारीरिक भाषा हो गया, बॉडी लैंग्वेज, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। इंटरव्यू, ठीक है, इनके लाभ और चुनौतियों को लिखें। तो देखिए इंटरव्यू बहुत टाइप से होता है। ठीक है, जॉब इंटरव्यू होता है, इसके अलावा आप किसी कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उसके लिए इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसके अलावा जब आप फैमिली लाइफ में जाते हैं तो लड़के वाले आपको इंटरव्यू लेते हैं, लड़की वाले आपको इंटरव्यू लेते हैं। तो बहुत टाइप से इंटरव्यू होता है। ठीक है, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार हैं, बाकी लिख लीजिएगा, डिटेल में अभी हम इसको नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला कि व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और इसका अर्थ, प्रकार और प्रमुख घटकों को लिखें। पर्सनालिटी क्या होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो किसी खास परिस्थिति में क्या करता है, क्या सोचता है, उसके एक्सप्रेशन क्या है, भावनाएं क्या हैं। ठीक है, उस खास परिस्थिति में वही उसका व्यवहार है, व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। ठीक है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के विशिष्ट व्यवहार, सोचने, समझने, महसूस और पैटर्न का एक जटिल स्थिर मिश्रण है। इसे जीवन के अनुभव, पर्यावरण कारकों के माध्यम से आकार दिया जाता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अपना व्यक्तित्व कब बदल सकता है, या तो वह पढ़ के, ठीक है, पहला चीज़ है जो कि बहुत कम संभावना है पढ़ के आप अपना व्यक्तित्व बदलें। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ आपकी संगति मायने रखता है आपकी व्यक्तित्व में।
ठीक है। बोला जाता है कि जैसी संगति वैसी रंगति, मतलब आपकी फ्रेंडशिप जैसी रहेगी, ठीक है, तो आप भी, आपका व्यवहार भी वैसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा 90% संभावना है, 10% वो भी हो सकता है कि आपका दोस्त सब खच्चड़ हो और आप अच्छे हों, या फिर आपका दोस्त सब अच्छे हो और आप खच्चड़ हो, ठीक है। तो 10% में कुछ भी हो सकता है, इसी को बोलते हैं अपवाद, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा ना व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, हम लोग का बीएड में एक कोर्स होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचर बनने के टाइम में शैक्षणिक अभिवृत्ति, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित हम लोग का एक कोर्स रहता है। उसमें लिखा क्या जाता है मालूम है? उसमें लिखा ये जाता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ पढ़ ले, एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक उस व्यक्ति का मस्तिष्क, ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में नहीं बताता है कि उस परिस्थिति में उसे क्या करना है, ठीक है, तब तक। क्यों? क्योंकि कोई भी किताब आपको पूर्ण ज्ञानी नहीं बना सकता, ठीक है। कोई भी किताब आपको ये नहीं बता सकता है कि आपको पूर्ण ज्ञान मिल गया टीचर का बनने का या किसी भी चीज़ को पढ़ने का, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट सिवाय मैथ के, ठीक है, मैथ के छोड़ के बाकी कोई भी सब्जेक्ट आपको ये नहीं बता पाएगा कि उस विषय का पूर्ण ज्ञान आप में है। क्यों? क्योंकि भाई जब तक व्यक्ति का दिमाग स्वयं काम नहीं करेगा, ठीक है, उस समय में कि उसे क्या करना चाहिए, तब तक से कोई किताब आपको पूर्ण ज्ञानी नहीं बना सकता, ठीक है। क्योंकि जो किताब लिखा है वो कोई ना कोई आदमी ही लिखा है, और 100% कोई आदमी सही नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए जब क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिले, तो आप अपना मन की शक्ति का प्रयोग कीजिएगा। मन की शक्ति मतलब सोच सोच के लिखना है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एंड एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जो है हमें इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, 98986, इस नंबर पे, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं। ये आपका 41 है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेरी हो, क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। मन की शक्ति से अब लिखिएगा, जो भी एग्ज़ाम में आए दिमाग की शक्ति से लिखिए। वर्ड लिमिट किया है, 15 मार्क्स का आएगा तो 3 खड़ा पन्ना, 5 मार्क्स का आएगा तो 1 खड़ा पन्ना, ठीक है। पूरा एकदम पेन मशीन की माफिक चलना चाहिए। बाय, ऑल द बेस्ट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।